हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो किसी भी शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि यह जो है कौन कौन से क्वेश्चन है। आप भी इसमें से अनुमान लगाइएगा इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या है, यह जो है क्या होता है। बुनियादी स्तर में मातृभाषा में शिक्षा क्यों देना चाहिए? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता करेगा। और दोस्तों, यह जो है यह सब तो ऑप्शन होगा ही, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन बताना है। इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? यह बच्चों में आत्मविश्वास ही बढ़ाता है, अधिगम को सरल भी मतलब कि समझने में सरल बनाता है, बौद्धिक विकास में सहायता भी करता है। लेकिन इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों, यह सब भी होगा, इसका आंसर यह सब भी होगा, लेकिन ये चारों में से बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, यह ऑप्शन हमारा सही होगा। यह सब होगा बट यह गलत होगा। बेस्ट ऑप्शन हमारा इसमें पता करना है। तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। जो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वह जिस प्रकृति से, जिस परिवार से आते हैं, उसी भाषा में अगर हम शिक्षा देंगे तो वह जल्दी से सीखेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है यह बताना है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। दोस्तों, यह तो होगा ही नहीं छोटे अक्षरों में लिखना, क्योंकि पीछे तक के बच्चों को नहीं दिखाई देगा। बाकी हमको सोचना है कि यह अच्छी लिखावट तो होना ही चाहिए, लेखन में स्पष्टता भी होना चाहिए, बड़े अक्षरों में भी लिखा होना चाहिए कि लास्ट बेंच पर भी जो बच्चा बैठा है उसको भी दिखाई दे, तो बड़े अक्षरों में भी लिखना चाहिए। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगता है वह बताना है कि अच्छी लिखावट होगा, लेखन में स्पष्टता होगा या बड़े अक्षरों में लिखना होगा। तीनों में बताइए। यह तो नहीं होगा, छोटे अक्षरों में लिखना यह नहीं होगा, क्योंकि छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो बहुत ही कम बच्चों को, जो फर्स्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं उन्हीं को दिखाई देगा या फिर उन्हें भी नहीं दिखाई देगा। तो हमारा सही ऑप्शन आपको बताना है कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह अच्छी लिखावट होता है। अच्छी लिखावट में यह भी आ जाता है, यह भी आ जाता है, तो अच्छी लिखावट ही हमारा सही ऑप्शन होगा। बाकी ये तीनों गलत होगा। हमको जब भी श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, अच्छे में लिखना चाहिए, बड़े में लिखना चाहिए, अच्छी लिखावट में यह दोनों ऑप्शन भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से लिखना चाहिए कि लास्ट बेंच पर भी बैठे हुए बच्चे को दिखाई दे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? देर से आता है तो उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे या फिर कारण जानने का चेष्टा करेंगे या प्रयास करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आपकी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देरी से आता है तो आप उस पर कैसा व्यवहार करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे यानी मारेंगे पीटेंगे, या कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बोलेंगे कि जाओ बेटे जाओ, बैठ जाओ। तो दोस्तों, यह जो है हमारा ऑप्शन होगा, कारण जानने का चेष्टा करेंगे। बाकी सब जो है गलत होगा। अभिभावकों को सूचित अभी नहीं करेंगे, उसे दंड भी नहीं देंगे। मारना अपराध है, एक तरह अपराध की श्रेणी में आ चुका है। टीचर बच्चों को मार नहीं सकते हैं, उनको प्यार से पढ़ाना, समझाना और बताना होता है। कोई ध्यान नहीं देंगे, अगर कोई ध्यान नहीं दिए तो जो है अगले दिन भी वह जो है ऐसी ही गलती करेगा। तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करें कि वह जो है किस कारण से लेट में आया है। कक्षा में 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट देरी से आया तो क्यों देरी से आया है, यह जो है हमें उनके कारण को जानना होगा। हो सकता है कोई उसके घर बीमार होगा, या फिर उसकी बस छूट गई होगी, या फिर कोई और अन्य भी कारण हो सकता है।
तो उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, तब कुछ उसको सलाह या सॉल्यूशन बताएंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होता है? आपको बताना है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होता है। चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या फिर गहन अध्ययन द्वारा, या सस्वर अधिगम द्वारा। सस्वर अधिगम द्वारा, या प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या फिर चुने हुए अध्ययन द्वारा, या फिर गहन अध्ययन द्वारा। तो दोस्तों हमको विद्यार्थियों को जो होता है हमें गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित कर सकते हैं। जब हम जितना अधिक पढ़ाई करेंगे, हर क्षेत्र में हमको नॉलेज होगा और हर क्षेत्र के बारे में हम उनको बता सकते हैं। जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहता है उस क्षेत्र का ज्ञान हम दे सकते हैं। तो टीचर के पास गहन अध्ययन होना चाहिए, जिसके थ्रू वो जो है किसी विद्यार्थी को हर प्रकार का एजुकेशन दे सकता है, हर प्रकार से निर्देशित कर सकता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दोस्तों यह सब तो होगा ही, यह सब तो गौड़ कारण में आ जाएगा। विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी आ जाएगा, गौड़ कारण में आ जाएगा। लेकिन हमको बेस्ट कारण बताना है कि उद्देश्य बेस्ट उद्देश्य क्या होता है। यह सब तो उद्देश्य होता ही है, शिक्षा का यह सब उद्देश्य तो होता ही है, लेकिन हमको इसमें से चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये बताना है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चौथा है। तो दोस्तों हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं वह कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए ही आते हैं, लेकिन उनकी मानसिक जो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल के हिसाब से वह जो है उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो सारे बच्चों को उनके व्यवहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करना, यही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सब यह सब गलत है। यह हमारा ऑप्शन चौथा सही है। व्यवहारिक जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन में क्या है, कोई भी आप व्यवसाय करके अपने घर का, परिवार का खर्च चला सके, यही हमारे लिए होता है। तो जो विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं उन सबको ऐसा शिक्षा कम से कम होना चाहिए कि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना, या इसकी उपेक्षा करना। यानी कि कुछ भी व्यवहार कर रहा है या फिर गलत कार्य, गाली गलौज, जो भी कुछ भी हो सकता है अवांछित व्यवहार में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसको परिवर्तित करने के लिए, उस बच्चे को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको दंड देंगे या फिर अभिभावकों के ध्यान में इसे लाएंगे कि आपका बच्चा इस प्रकार से है, या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और एवं उपचार का प्रबंध करना। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी सब यह जो है गलत होगा। वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके कारणों को ढूंढेंगे और उसका उपचार करने का प्रयास करेंगे। तो आप विद्यार्थी को दंड भी नहीं दे सकते हैं, अभिभावकों को ध्यान में ला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी जो है आप खुद से उसको कोशिश करेंगे कि खुद से इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ऐसे बच्चों को कैसे समझाया, सुधारा और अच्छे बनाया जा सकते हैं। तो वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे आप बताएं। तो आपको शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को आता है, तो उस दिन आपको कुछ विद्यार्थी ने बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या फिर उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो दोस्तों, वो जो बधाई पत्र है वह शिक्षक दिवस पर जो है बच्चों ने अपने खुशी से दिया है, तो उसके लिए आप उन्हें धन्यवाद देंगे। यह नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप जो है आपको कोई कुछ देगा आप उसके धन्यवाद या थैंक यू भी नहीं बोले, ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ये तो यह भी नहीं कहेंगे एक दिन आता है यह जो है, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। उन्हें शुभकामनाएं देंगे, उसके बदले में शुभकामनाएं देंगे, शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन यह भी बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा यही होगा कि इसके बदले में उन्हें धन्यवाद देंगे, बच्चों को थैंक यू धन्यवाद बोलेंगे कि धन्यवाद आपको, टीचर्स डे, टीचर का सम्मान आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर कोई विद्यार्थी आपको पत्र भेजता है तो उन्हें धन्यवाद देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, देखते हैं विद्यालय में हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे उसी में से टॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। तो अगर विद्यार्थी असफल होता है यानी फेल होता है तो उसको क्या समझा जाता है। पद्धति असफल है, या फिर टीचिंग मेथड जो आप पढ़ा रहे हैं वह असफल है, शिक्षक असफल है, या फिर पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है, व्यक्तिक असफलता है, यानी कि इंडिविजुअल असफलता है। तो पद्धति असफल हो सकती है, लेकिन उसी पद्धति से मैक्सिमम बच्चे पास कैसे हो गए, तो यह नहीं होगा। पद्धति असफल नहीं है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक असफल नहीं है, क्योंकि अगर असफल रहता तो सारे बच्चे फेल होते। एक विद्यार्थी असफल होता है तो आप सही है, वहाँ पे एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है, यानी कि उस बच्चे की असफलता है। यही ऑप्शन सही होगा। अगर एक बच्चा अगर असफल होता है तब यह इंडिविजुअल असफलता है, उस बच्चे की असफलता है। या तो वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा था, या फिर वह खुराफात कर रहा था, या फिर कुछ अलग उसका पढ़ने में दिमाग, जब आप पढ़ाते थे तो वह जो है उसका दिमाग कहीं और रहता था, तो वह जो है इंडिविजुअल असफलता है। अगर यहीं पे अगर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते, अगर 50 बच्चे हैं, अगर 30-35 बच्चे अगर फेल हो जाते, तो वहाँ पे शिक्षक की असफलता कहा जा सकता है। या फिर पद्धति जो आप पढ़ा रहे हैं वह असफल है, यह भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर एक बच्चा असफल है तो उसका वह जो है इंडिविजुअल असफलता है। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, यह व्यक्तिक असफलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। यह चारों में से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताना है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व तो है पढ़ना है, कुछ बनना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ईमानदारी भी होना चाहिए सबके अंदर, सहभागिता भी होनी चाहिए, अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, साथ में अच्छे से रहें, और सबके साथ पढ़ाई करने का जो है अपना प्रोसेस करें। तो लेकिन बेस्ट इसमें से ऑप्शन जो होगा हमारा आज्ञाकारिता होगा। जो टीचर बोल रहे हैं, जो माता पिता बोल रहे हैं, जो बड़े प्रिंसिपल बोल रहे हैं, या फिर अपने से बड़े जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, या बड़ा भाई बड़ी बहन बोल रहे हैं, तो उनके अंदर आज्ञाकारिता होनी चाहिए। अच्छी बातों को समझने, उस तरह का
भाव रहना चाहिए, आज्ञाकारी रहना चाहिए। यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन होगा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में जो होगा वह आज्ञाकारिता होगा। आज्ञाकारी होना चाहिए विद्यार्थी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अगर उस विषय से हट के कोई क्वेश्चन पूछ दे, किसी दूसरे विषय से हट के का क्वेश्चन पूछ दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप असंबद्ध पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझ करके दंडित करेंगे, या फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। दोस्तों, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से हट के अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वह जो है अनुमति नहीं देंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो बच्चे के मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, वह कुछ भी पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। यह अनुमति नहीं देंगे, यह तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह जो है स्ट्रिक्टनेस हो जाएगा, आपका कड़ा रुख हो जाएगा। उससे गैर अनुशासित समझ के दंडित करेंगे। दंडित भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का यह काम ही है बच्चे के जो भी मन में क्वेश्चन उठ रहा है उसके जवाब को देना। तो उसको क्या करेंगे, आप कक्षा के बाहर प्रश्न का उत्तर देंगे। उस प्रश्न का उत्तर बोलें कि ठीक है, यह पीरियड ख़त्म हो जा रहा है तो आप बाहर मिलो, मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो इसका आंसर जो है कक्षा के बाहर प्रश्न का उत्तर देंगे, यह सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं बीएड बीटीसी या फिर टेट के, सुपर टेट के, रीट या फिर किसी भी शिक्षक संबंधित पात्रता परीक्षा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखिए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस प्रकार का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, तो बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।